हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट। वेलकम टू टारगेट मिशन। कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें लगभग 38 मिनट वो वीडियो बना हुआ था। और हमने आपसे कहा था कि देखिए, ये वीडियो पे चाहे 50 व्यू जाए या 500 जाए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना चाहते हैं ये कितने सारे स्टूडेंट के साथ ये वीडियो शेयर किया जाए, हेल्पफुल है या नहीं। तो उस वीडियो पे 1.5 के व्यू चला गया, मतलब 1500 लोग लगभग देख लिए हैं। आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आप लोग देख रहे हैं और अगर ये वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं 38 मिनट का, तो आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखिए। वो भी हम आपको दिखा देंगे, और वो फिर कहाँ मिलेगा उसका लिंक वो भी दिखा देंगे। दूसरी बात ये है कि भाई देखो, हज़ारों हज़ार स्टूडेंट कल एग्ज़ाम देंगे 25 से 27 वाले में, ठीक है। और सिर्फ 1500 स्टूडेंट ही देख पा रहे हैं, यानी कि बाकी सारे स्टूडेंट को क्या करना है आपको, मतलब उन लोग को ही तो बता दो यार कि यही आएगा एग्ज़ाम में, इतना ही पढ़ो ऐसे लिखो। वो भी आपके भाई बहन है, तो इस पॉलिसी को थोड़ा सा अपनाइए आप लोग। देखिए यहाँ पर मेरा क्या है कि कल आप लोगों का जो है एईसीसी का एग्ज़ाम है, ठीक है। एईसीसी का एग्ज़ाम है, तो हम जो है सिर्फ और सिर्फ 7 टॉपिक बताने वाले हैं, 7 टॉपिक। देर द 7 टॉपिक जो कि आपको 100% करना ही करना है। और उम्मीद उम्मीद नहीं, मतलब देखिए 4 ईयर प्लस हो गया हमको बताते बताते, तो इतना कर लीजिए, सवाल आएगा ही आएगा। अच्छा, ये 99 रुपीज़ क्यों लिखा हुआ है, चलिए हम बाद में बताते हैं। तो चलिए बताते हैं कौन कौन सा टॉपिक है जो कि कल आप लोगों को जो भी, चाहे आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो, चाहे आप साइंस के स्टूडेंट हो, चाहे आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, किसी के भी स्टूडेंट हो, ठीक है। एईसीसी का जो पेपर होता है वो कॉमन फॉर ऑल, कॉमन होता है इसका सिलेबस। तो जो टॉपिक है वो सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर 3R का कॉन्सेप्ट है तो वो सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। स्वच्छ भारत अभियान यानी कि स्वच्छ राहगीर जो गांधी जी का है, तो वो सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये नहीं कि जूलॉजी के स्टूडेंट बोलेंगे कि भाई हम महात्मा गांधी जी को यहाँ पे क्यों पढ़े, हम तो जूलॉजी के स्टूडेंट हैं। या हम मैथ्स के स्टूडेंट हैं, हम क्यों पढ़े कि रीयूज क्या होता है, रिसाइकिल क्या होता है, ये सब हम क्यों पढ़े। देखो एक बात बताते हैं, जो भी 7-8 टॉपिक हम बताने वाले हैं, आप उसका क्या करिएगा कि गूगल कर करके जो भी है, आप उसका एक एक थोड़ा सा ना डायग्राम देखिए। डायग्राम देखिए, जैसे क्या मतलब, जैसे मान लीजिए कि पॉल्यूशन पे अगर आपको जैसे 3R का कॉन्सेप्ट है, तो आप देखेंगे कि बहुत बच्चे जो हैं पोस्टर बना बनाकर 3R को बहुत अच्छे से डिफाइन कर, मतलब दिखा देते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये मतलब क्या है कि ये इधर से भी जा सकता है तो फिर आ भी सकता है, इस तरह से इसमें बताया गया है कि 3R का कॉन्सेप्ट होता है ऐसे करके, ठीक है। तो ये सब आपको जो है बताना है। और देखिए, ये 50 नंबर का पेपर होता है, और 50 नंबर का पेपर होता है, और ये 2 घंटे का पेपर होता है। अब स्टूडेंट बोले कि वो क्या कहते हैं, जो एडमिट कार्ड है उस पर तो 3 आवर लिखा हुआ है। देखो भाई बताते हैं, जब हम पहली बार हम लोग एग्ज़ाम देने गए थे, तो हमारे पास इतना सुविधा नहीं है। और पूरे पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के लिए क्या, पूरे यूट्यूब पर आप देख लीजिए कि हमको नहीं लगता है कि पीजी के लिए कोई वीडियो बनाते हैं। देखो यूजी के लिए बहुत लोग बनाते हैं, बट पीजी के लिए लोग नहीं बनाते। और हम ये नहीं कह रहे कि कोई बना नहीं सकता है, बना सकते हैं बहुत लोग। बट देखो हमको बहुत अच्छा लगता है, और इसलिए हम 2021 से, जब हम सेकेंड ईयर में थे, बीए सेकेंड ईयर में थे, तब से ये चैनल ओपन किए, और ख़ुद भी यूजी पूरा कंप्लीट किए, पीजी कंप्लीट किए, सबसे हाईएस्ट लाए। यहाँ से तीन चार बैच तो यहाँ से निकल गया, मतलब कंटिन्यू ये प्रोसेस चल ही रहा है, और कंटिन्यू ये प्रोसेस चलते ही रहेगा। अभी हम अकेले हैं, तो बहुत ज़्यादा जिसको होता है ना कि बहुत हम काम नहीं कर पाते, ये बात सच है। क्योंकि देखिए यूजी से लेकर पीजी तक को देखना होता है, और यहाँ पे मल्टीपल सब्जेक्ट्स है, तो पॉसिबल नहीं हो पाता है। बट फिर भी मेरा बस इतना है कि आप कोई भी सब्जेक्ट के स्टूडेंट हो, बस इतना गाइडेंस सुनिए, और बाकी आप खुद समझदार है, करिएगा। इन फ्यूचर जैसे जैसे हमको टाइम, मतलब जितना अच्छा मिल पाएगा उतना हम ज़रूर और भी हेल्प कर पाएंगे, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है कि चलिए हम लोग डायरेक्टली चलते हैं कि ये बात आप कंफर्म कर लीजिए कि 50 नंबर का पेपर होता है और 2 घंटे का पेपर होता है। और एडमिट कार्ड पे क्या लिखा है उससे हमको, मतलब वो गलती से वो लोग प्रिंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मतलब गलती से उस पर बता सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम को ये खुद ही पता ही नहीं होगा कि 2 घंटे का पेपर होता है ये। तो चलिए दिखा देते हैं, और वो भी हम आपको प्रूफ दिखा देंगे कि 2 घंटे का पेपर है, ठीक है। चलिए, तो देखिए यहाँ पे 2023 का अगर हम पेपर में आते हैं, 2023 में देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। 2023 के पेपर में क्या लिखा है, 2 आवर और 50 मार्क्स, 2 आवर 50 मार्क्स। अब हम एडमिट कार्ड पे दिखा देते हैं, ठीक है। देखिए ये समझ में आ रहा है ना कि एईसीसी का है कॉमन फॉर आर्ट्स, वैसे ही कॉमन फॉर साइंस, और सबका सेम रहता है, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड स्वच्छ भारत अभियान एक्टिविटी, ठीक है। चलो
आते हैं हम एडमिट कार्ड पर। अब स्टूडेंट का कहना है कि देखिए जो सुबह वाला पेपर है वो 10 से 12 और 2 से 3 जो, एक सेकेंड वेट, देखिए यहाँ पे दिखा कर बताया जाए तो वो ज़्यादा अच्छा है कि नहीं। देखो जैसे जो सुबह सीटिंग फर्स्ट में क्या है, जितने भी आर्ट्स के स्टूडेंट हैं फर्स्ट सीटिंग में है, फर्स्ट सीटिंग में आर्ट्स वाले स्टूडेंट, और सेकंड सीटिंग में साइंस और कॉमर्स वाले स्टूडेंट। ये सब 38 मिनट में बहुत डिटेल में हम बताए हैं, वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर क्या है, स्टूडेंट का कन्फ्यूजन था कि दीदी ये बताइए कि यहाँ पे 10 से 1 लिखा हुआ है यानी कि 3 आवर का पेपर, और यहाँ भी 10 से 1 लिखा हुआ है यानी कि 3 आवर का पेपर, ठीक है। यानी कि सब में 3 3, ये सब हिंदी हिंदी हिंदी, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब यहाँ देखो कि पेपर नेम यानी कि कौन कौन सा पेपर होने वाला है। तो 5 तारीख को जो यहाँ पे देखिए, ये मतलब होता है ना कि ये सब बारीकी कौन ही बताए, और यूनिवर्सिटी क्यों ये यूनिवर्सिटी क्यों इतना ध्यान दे कि ऐसा भी होता है। सॉरी, दिखाते हैं हम आपको। कोई बट आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग ये देख रहे हैं समझ रहे हैं तो प्लीज़ शेयर भी करना, मतलब सीखिए। शेयर कर नहीं करिएगा तो फिर स्टूडेंट और कंफ्यूज भी तो होते हैं। देखिए ये 2 घंटे का पेपर है, हम ACC का आप लोग को हम बता दिए। यहाँ पे पेपर नेम लिखा हुआ है, जब पेपर नेम लिखा हुआ है यानी कि यहाँ पर ये सारे आपके पेपर है, ठीक है। तो 5 तारीख को यानी कि कल जो है ACC का पेपर है, ठीक है। ACC लिखा हुआ है, और यहाँ पे टाइम देखो 10 से 1 लिखा हुआ है, ठीक है। 10 से 1 कल आप लोग ये वीडियो सेव कर लीजिए, और कल आकर बताइएगा कि क्या 10 से 1 पेपर हुआ था आप लोगों का, क्योंकि ये पेपर 2 घंटे का होता है। अब स्टूडेंट को कन्फ्यूजन था कि एडमिट कार्ड पे तो 3 घंटा लिखा हुआ है, आप कह रही हैं 2 घंटा। अरे मेरे भाई बहनों, यहाँ पे हम PYQ दिखाएं ना, 50 नंबर और 2 घंटा। अब देखो ये गलती है कि हम गलत हैं, कल आप लोग आकर बताइएगा मुझे, ठीक है। ये वीडियो सेव कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में आकर बताइएगा। तो ये बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब मान लो ये उनके लिए थोड़ा देखो, मान लो कि जो अपने से जाते हैं आते हैं उनके लिए तो ठीक है, जो बहुत सारी मतलब स्पेशली गर्ल्स, वो पेरेंट्स के साथ बहुत लोग जाना आना करते हैं। तो अब बताओ 12 बजे एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा, और वो 1 बजे तक पेरेंट्स को यही लगेगा कि 1 बजे तक ही उसका एग्ज़ाम है, 1 बजे के बाद ना वो आएगी। वैसे ही अब ये आर्ट्स वाले स्टूडेंट का दिखा दिए 10 से 1 वाला जो पेपर। अब साइंस वाला दिखाते हैं। देखो जो भी स्टूडेंट साइंस और कॉमर्स के हैं उनका सेकंड सीटिंग में है एग्ज़ाम, ठीक है। साइंस और कॉमर्स वाले सेकंड सीटिंग में है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे 5 तारीख और 5 तारीख को है क्या ACC, और टाइमिंग क्या है 2 बजे से 5 बजे तक यानी कि 3 आवर। बट एग्ज़ाम एक्चुअल कितने घंटे का है, 2 आवर का। तो ये सब थोड़ा क्या बोले, PPU को समझना चाहिए, और आप लोग लिखा करिए। देखो हम बस इतना ही जानते हैं कि सोशल मीडिया में बहुत ताकत है, सोशल मीडिया से तो क्या नहीं सुधर सकता है। तो ये सब भी बारीकी को सुधारना चाहिए, ठीक है। आपके एडमिट कार्ड पर ऐसे आंसर बुक नंबर होता है, कृपया करके जो आपके पास कॉपी मिलता है जो आंसर लिखने के लिए, उसमें का जो नंबर होता है यहाँ पे उसको ज़रूर इसमें फिल कर लिया करिए। उससे क्या होता है कि अगर गड़बड़ हो इन फ्यूचर, अगर आपके कॉपी में अगर आपको लगता है कि हम लिखे थे मार्क्स नहीं आया, तो यहाँ वाला नंबर बहुत काम आता है। तो ये लिख लीजिए, अगर भूल गए तो ऐसा नहीं कि पैनिक होना है, बट लिख लीजिएगा। चलिए हो गया। अब हम चलते हैं ACC का मतलब कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक पर। तो यहाँ पर आ गए हम लोग 15 टॉपिक जो हम ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट लिए भी हैं ये PDF प्राइस में, एक पैसा देकर। तो हम जो है फ्री में तो नहीं दे सकते हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट इसको पेमेंट करके इसको लिए हैं, लेकिन हाँ हेल्प ज़रूर कर सकते हैं। तो देखिए पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं कि आप लोग को ये चीज़ आना ही चाहिए। क्या क्या आना चाहिए, 3R का कॉन्सेप्ट, चाहे साइंस कॉमर्स या आर्ट्स पढ़ लीजिएगा, ठीक है ठीक है। उसके बाद देखिए पॉल्यूशन सवाल में आएगा ही आएगा, पॉल्यूशन सवाल में चाहे कोई भी पॉल्यूशन है बट पॉल्यूशन आएगा ही आएगा, ठीक है। उसके बाद हाइजीन से रिलेटेड, क्योंकि टॉपिक ही है ना सैनिटाइजेशन और हाइजीन और बायोडाइवर्सिटी, 4 टॉपिक हमने बता दिया है, ठीक है। यानी कि 3R का कॉन्सेप्ट स्वच्छता। 3R का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि कोई भी चीज़ ऐसा मतलब देखिए रिड्यूज हो जाए, रीयूज हो जाए और रिसाइकिल हो जाए। मतलब कोई ऐसा चीज़ लीजिए, जैसे पत्ता है, पत्ता ठीक है, पत्ता है ठीक है। अब हमको पत्ता तो उतना अच्छा से नहीं बनाने आएगा, ठीक है, थोड़ा ग्रीन बना देते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा कि इसको अगर इसको मान लीजिए हम फेंक भी देते हैं तो ये फिर से क्या हो जाएगा, ये मतलब रिसाइकिल हो जाएगा,
और जब रिसाइकिल हो जाएगा तो फिर ये मतलब क्या होता है कि आप लोग जानते होंगे कि कोई भी चीज़ जो होता है, जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, वो डिकम्पोज हो जाता है, फिर वो मिनरल में बनता है, फिर ये प्रोसेस चलते ही रहता है। तो इसी को कहते हैं कि रिड्यूज हो जाएगा, फिर रिसाइकिल हो जाएगा, मिनरल में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर से फिर वो मान लीजिए प्लांट ले लिया तो वो फिर से रीयूज में आ जाएगा। तो ये जो साइकिल है इसी को कहते हैं 3R कॉन्सेप्ट। ठीक है, अच्छे से आप पढ़िएगा। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे फिर क्या है, दूसरी बात यहाँ पे ये है कि सबको मालूम है कि साफ़ सुथरा से रहना चाहिए, हाइजीन मेंटेन करना चाहिए। ठीक है, पॉल्यूशन पे बड़ा आप लोग सुन रहे हैं, एयर पॉल्यूशन, दिल्ली में एयर पॉल्यूशन का, तो हो सकता है कि एयर पॉल्यूशन आए ही आए। ठीक है, अगर वो टीचर सेट करने वाले जो है, अगर करेंट बेसिस पे देखते होंगे तो बायोडाइवर्सिटी मतलब क्या समझते हैं बताइएगा आप, इसका बायोडाइवर्सिटी मतलब बताइएगा। ठीक है, बताइएगा आप लोग के लिए छोड़ते हैं। यहाँ पे 4 टॉपिक हम यहाँ पे बताएं फिर। ठीक है, देखिए वो आप लोगों को क्लाइमेट चेंज भाई हर कोई को पता है, आप लोग बहुत यूट्यूब चलाते होंगे, क्या क्या चलाते हैं, तो आप लोग जानते होंगे क्लाइमेट चेंज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो 5 टॉपिक है जो यहाँ पे हम बता दिए। ठीक है, अब क्लाइमेट चेंज के बाद 5 टॉपिक के बाद छठा टॉपिक है आप लोगों का गांधी जी का अप्रोच है। गांधी जी का अप्रोच जो है स्वच्छता, राहगीर, ये सब बनने का। तो ये यानी कि पूरे हमने आपको अभी तक 6 टॉपिक, और कितना क्वेश्चन करना होता है, 4 शॉर्ट और 2 लॉन्ग। तो ये हम एग्जैक्ट 6 टॉपिक हम आपको बता दिए यहाँ पे, एग्जैक्ट 6 टॉपिक। ठीक है, बाकी करने को ग्रीन हाउस भी आ सकता है, एसिड रेन भी आ सकता है, हम नहीं कह रहे कि नहीं आएगा, बट ये 6 टॉपिक करना ही करना है। अच्छा चलो 2 को एक्स्ट्रा और बता देते हैं, 2 एक्स्ट्रा बता देते हैं, शायद मान लो कि इस 6 से थोड़ा 1-2 और पढ़ लो भाई, क्योंकि एग्जैक्ट आपको 6 आना चाहिए, मेरा बस इतना ही है। तो एक आप लोग पढ़ लीजिए ओजोन लेयर, एसिड रेन, दोनों को एक ही मिलाकर पढ़ लीजिए, ओजोन लेयर या एसिड रेन। ठीक है, उसके बाद ये देखिए ये सवाल भी कर लीजिएगा कि पार्टिसिपेशन क्यों ज़रूरी है, सैनिटाइजेशन और हाइजीन, यही सैनिटाइजेशन वाला ही टॉपिक है ये, तो ये अलग नहीं टॉपिक है। ठीक है, उसके बाद इकोसिस्टम एक कर लीजिए, पूरे एक इको यानी कि टोटल 7 टॉपिक ही करिए। ठीक है, 7 टॉपिक कर लीजिए बस। फिर से कह रहे हैं कौन कौन बताए हैं, 3R का कॉन्सेप्ट बताए हैं, सैनिटाइजेशन और हाइजीन में पार्टिसिपेशन भी आ जाएगा। फिर इसी में आने को तो इसी में गांधी जी का जो है स्वच्छ राहगीर भी आ जाएगा। पॉल्यूशन बताया, कोई भी पॉल्यूशन इसमें पूछा जा सकता है, मेनली हमको लगता है कि एयर पॉल्यूशन पूछना चाहिए। बाकी क्लाइमेट चेंज में एसिड रेन, ओजोन लेयर आ ही जाना चाहिए, क्योंकि आप क्लाइमेट चेंज जब पढ़िएगा तो ओजोन लेयर तो इसमें पढ़िएगा ही ना। ठीक है, इकोसिस्टम। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमने बताया गांधी जी का अप्रोच, और यहाँ पे स्वच्छ राहगीर वाला। तो बस इतना मोर देन सफिशिएंट है, ये 7 टॉपिक करिए, मोर देन सफिशिएंट है, 6 इसी में से आएगा। चलो गारंटी के साथ हम देते हैं, 100% की गारंटी के साथ। अब देखिए मेरा यहाँ पे कंसर्न है कि अगर जो भी स्टूडेंट चाहते होंगे कि ये सारा PDF मिल जाए, तो जो है आप इस नंबर पर 6206609855 6206609855 पे क्या होगा कि 4 ईयर का प्रीवियस ईयर पेपर, ठीक है, चाहे वो आप आर्ट्स के हो, साइंस के हो या कॉमर्स के हो, और प्लस ये पूरा 15 इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है ये आपका सोल्यूशन मिल जाएगा, और ये सारा मिल जाएगा जो है 99 रुपीज़ में। ठीक है, आपको व्हाट्सएप पे लिखना है मन 99 रुपीज़, ताकि पता चले कि आप वीडियो देख कर वहाँ पे पहुँचे, नहीं तो ऐसे उसका प्राइस है 199 रुपीज़, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद मन 99, और बताइएगा कि AECC का पेपर चाहिए। ठीक है, अब देखो टॉपिक बता दिए, अब मान लो कि पैसा नहीं देना है, मत दो, इतना सारे टॉपिक कैसे भी पढ़ लीजिए, बस मोर देन सफिशिएंट। और आपको लगता है कि नहीं भाई हमको देखना है थोड़ा और भी टॉपिक, हम अच्छे से देख ले, रिस्क जो भी है रिस्क नहीं लेना चाहिए, तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू। ऑब्जेक्टिव करना है तो भाई ये बहुत ज़रूरी है, 4 ईयर का ऑब्जेक्टिव देख लीजिए। बस इतना ही कहना था। कल के लिए ऑल द बेस्ट, चाहे आप साइंस के हो, कॉमर्स के हो, आर्ट्स के लिए हो, सबको ऑल द बेस्ट। ठीक है, मेरे से जितना बन पड़ता है हम आप लोग के लिए कर रहे हैं, और बाकी आप लोग को भी पता है कि बहुत मेहनत लगता है इन सब चीज़ों में। तो अगर पॉसिबल है तो आप लोग ज़रूर चैनल को सपोर्ट करिए और शेयर करिए, ताकि कोई भी स्टूडेंट, और आप लोगों को लगता होगा ना कि AECC में कोई फेल हो सकता है, हाँ हो सकता है, क्योंकि क्या है ना कि नया सब्जेक्ट है, तो किसी को जल्दी पता ही नहीं चलता है कि इसमें पढ़ना क्या है।
क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसे स्टूडेंट, हम जूलॉजी के एक स्टूडेंट बोले कि महात्मा गांधी जी के बारे में हम क्यों पढ़ें। तो प्लीज़ प्लीज़, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू, शेयर दिस वीडियो मोर एंड मोर। आप कमेंट कर दीजिए कि वीडियो अच्छा है या ख़राब है, जो भी है, जो आपका मतलब जो भी आप मुझे फीडबैक देना चाहते हैं आप ज़रूर दीजिए। उससे क्या होगा कि रीच बढ़ेगा, और रीच बढ़ेगा तो और स्टूडेंट्स के साथ शेयर किया जाएगा, प्लीज़। ठीक है। सो आप लोग से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को मैक्सिमम जगह तक पहुंचाइएगा। और कल वाला वीडियो का भी हम दिखा देते हैं आपको। देखिए आ गया चैनल पर टारगेट मिशन। और सब बात का एक बात जो बहुत ज़रूरी है, ये वीडियो बिना देखे मत जाइएगा आप लोग। 32 पेज कैसे लिखना है। अब आप कहिएगा कि कल वाले में भी हम 32 पेज लिखे, हमने तो लिखा था। आपका मन है 20 पन्ना से तो ऊपर ही लिखिएगा, लेकिन हम तो पूरा लिखे थे। भाई लिखने आता है तो लिखेंगे। मस्त पॉल्यूशन पे अगर सवाल पूछ रहा है तो मस्त डायग्राम। अब हम जान गए ना कि मान लो कि एयर पॉल्यूशन पे मान लो कि हमको आ सकता है सवाल, तो हम ऐसे मतलब जैसे कैसे ही बताएंगे कि कुछ ना कुछ आप बनाइए कि एयर पोल्यूशन के मतलब ये ऐसे हवा दिखाकर कुछ ना कुछ अपना क्रिएटिविटी करिए अगर आ सकता है तो। अब राहगीर है, मतलब गांधी जी का अगर राहगीर पे सवाल है तो गांधी जी को इस तरह से दिखाया जा सकता है कि नहीं। मतलब ये बड़ा में आपको बनाना है, स्वच्छ भारत। ये बड़ा में जब बनाइएगा तो बताइए कितने सारे XYZ गेस पेपर में इस तरह का फ्लो चार्ट बने आपको दिखेगा, इस तरह का साइन दिखेगा। देखिए हम आपके सामने बना कर दिखाते हैं गांधी जी को कितना कितना मतलब फास्ट बनाया जा सकता है। देखिए ये सब कैसे आ सकता है, ये सब आ सकता है प्रैक्टिस से। हमको ये नहीं कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा मतलब बहुत इजी है, नहीं इजी नहीं है, लेकिन जो है ये भी हम नहीं कह रहे हैं कि हाँ बहुत हार्ड है। देखो आपके सामने हम ये पेन टैब से बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, पेन टैब से हम बनाने का प्रयास कर रहे हैं। बताओ कुछ लग रहा है कि नहीं लग रहा है। मतलब तुम ये बताओ कि तुम देखने में मतलब क्या, आप बताइए कि ये आप सीधा बनाइएगा, ये आपको मतलब हम ये नहीं कह रहे कि किसी ये क्या है ना कि आपको औरों कॉपी से बहुत अलग दिखाता है, बहुत अलग। देखो हम पेन टैब से बना रहे हैं, हम कैसे दिखाएं आपको, बट आप पेन से या हम ही पेन से या पेंसिल से बनाते तो अच्छा मतलब अच्छा बना पाते। तो कुछ तो आपको बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, कुछ तो आपको इस तरह का जो है मतलब कुछ ऐसा करिए कि कॉपी में टीचर को सोचना नहीं पड़े कि हाँ हमको नंबर देना है या क्या करना है, टीचर कॉपी में दे नंबर आपको। समझ में आया। तो बस ये वाला वीडियो ज़रूर देखना है 32 पेज वाला। और नीचे जब आइएगा तो ये कल जो वीडियो अपलोड किए थे हम, ये वीडियो, ठीक है, ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। 38 मिनट का है पूरा। ACC CC 1 2 3 4 और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें सब बताए गए। इसके बाद एक वीडियो हम अपलोड करने वाले हैं CC4 से रिलेटेड। स्टूडेंट को डाउट हो रहा है कि CC4 क्या है, क्योंकि किसी में CC3 ही तक दिया है, किसी किसी में CC4 दिया हुआ है। तो इस पर हम अभी नेक्स्ट वीडियो बनाने वाले हैं। अगर आप लोगों को लगता है कि वीडियो जेन्युइन है, चैनल जेन्युइन है, तो प्लीज़ सपोर्ट करो यार। आओ इसके मोड़ पे जाओ तो देखो कब का चैनल है, 24 जनवरी 2021 का। बट तुम ये देखो कि कितने कम स्टूडेंट ज्वाइन है। और ये बस इसलिए नहीं कि हम अपने तरफ से ख़राब कंटेंट दिए हैं, नहीं, ये इसलिए क्योंकि स्टूडेंट सपोर्ट नहीं करते। ये बहुत दुख का बात है। कब से PG और UG का साथ दे रहे हैं दिखाते हैं आपको, ओल्ड में जाइए खुद पता चलेगा। कभी कभी मन हो जाता है आप लोग को दिखाने के लिए कि आप लोग सपोर्ट करिए। जहाँ भी जा रहे हैं बताइए स्टूडेंट्स को, कोई क्यों फेल होगा, मेरे रहते हुए कोई क्यों फेल होगा। सिंपल बात है। जब इतना सब चीज़ बता रहे हैं, कल एग्ज़ाम होने वाला है, जाकर पेपर में आप लोग देख लीजिएगा कि सवाल आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो बस इतना ही है कि एटलीस्ट आप लोग को जो बताया जा रहा है वो देखिए। ठीक है, इसके ओल्ड में खुल ही नहीं रहा अभी, नेटवर्क इशू। सो छोड़िए ये सब, आप खुद भी चेक कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। और फिर से कह रहे हैं टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। आओ वहाँ पर कल एग्ज़ाम देकर आप लोग आइए, और वहाँ पर मुझे डायरेक्टली या जो नंबर दिया गया आपको वहीं पे अपना PDF भी शेयर करिएगा, और जो भी अनुभव होगा उसको भी लिखना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच। एटलीस्ट मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को आप लोग 2K यानी कि कम से कम 2000 स्टूडेंट तक शेयर करेंगे ही करेंगे। करेंगे कि नहीं लिख दीजिएगा ज़रूर। और आप लोग लिखते नहीं है कि आप कौन से कॉलेज के स्टूडेंट हैं, कैसे पता चलेगा हमको। थैंक यू।